अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे और 5 मिनट के लिए अपने सिर से कोई कैप लगा रखी हो, कोई कपड़ा रखा हो तो हटा देंगे 5 मिनट के लिए। वो कहाँ गए चौहान जी? वो हमने कहा था कल चेक करा दिया था, वो शिवानंद वाला हटा दिया था, हटा दिया, हो गया नहीं हो गया? तो कट करा दिए उसको, कट करा के उतना वो जो इतना पार्ट है बातचीत शिवानंद वाली, हाँ शिवानंद कट करके फिर अपने मेन से भी कट जाए, लाइट से भी, जहाँ पड़ा सब जगह। हाँ जो उससे बात हो रही है लास्ट तक, केवल जो उनकी टॉपिक चल रहा है उतना काट। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर ले। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल, हमारे द्वारा बनाए गए डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्य जो यहाँ पर हैं अथवा अनुपस्थित हैं, उन सभी को दरबार में लाकर उन्हें भी स्वस्थ कराने की कृपा करें और इस संकल्प में शामिल कराने की कृपा करें। साथ ही हमारे द्वारा लिए गए और लिए जा रहे तथा एक दूसरे के लिए किए गए या किए जा रहे सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। हम सभी के रोग और कष्ट हम सभी के शरीरों के द्वारा ही अलग अलग निकालकर नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि एक दूसरे के रोग और कष्ट एक दूसरे में आने जाने ना पाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम।
इनके सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। ओम। बैलेंस। इन सभी के कपाल, मूलाधार और आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं। शिव। फंसी हुई सारी गंदगी, कालिमा और सूजन मस्तिष्क की सब लाई जाए मस्तक के ऊपर खींच के नीचे से, जड़ करके आज्ञा चक्र से बाहर निकाल के शिव सेवकाओं खिला दिया नष्ट करके। सारा क्रोध छीन लिया जाए इन सबका, शिव सेवकाओं खिला दिया जाए। परिवार के सभी सदस्य इनके संकल्प में शामिल किए जाएं। जो अनुपस्थित हैं उनके सूक्ष्म शरीर ला करके शामिल किए जाएं। बैलेंस। ओम। 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 इन सभी की ऐठी हुई कुंडलिनियां ऐठन छुड़ाई जाए, स्वस्थ की जाए पूरी तरह से जो अस्वस्थ हैं। ओम। शिव। अधोमुखी कुंडलिनियां सब ऊर्ध्वमुखी कर दी जाए। शिव। बैलेंस। इन सभी का भय नष्ट किया जाए, सभी प्रकार का रोगों से भय और उसकी स्मृतियां सब नष्ट की जाएं। मृत्यु का भय और मृत्यु से भय नष्ट कर दिया जाए। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए, इन सबको निर्भय किया जाए। इन सभी का आलस्य नष्ट कर दिया जाए। अनियंत्रित निद्रा संतुलित कर दी जाए। शिव। बंधी हुई बुद्धि और शरीर बंधे हुए सब खोल दिए जाएं सदा सदा के लिए। सभी रोग नष्ट कर दिए जाएं, रोगों की स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं सदा सदा के लिए। सभी की पेशी काट दी जाए जीवन के लिए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। वो सब शरीर जो पेशी लेते थे इनके पीछे के, वो सभी नष्ट कर दिए जाए। प्रहार। स्वयं कष्ट में हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं इनको, तो सारे कष्ट इनके नष्ट कर दिए जाए। वो सभी नष्ट किए जाए। इनकी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं सब नष्ट कर दी जाए। बैलेंस। ओम।
बैलेंस। दरबार द्वारा भरी गई सभी अच्छी स्मृतियां सक्रिय करके रखी जाएं, सबसे आगे रखी जाएं। गंगा, ओम, विंध्यवासिनी, इन सभी में अपना प्रभाव छोड़ दें और इनकी कुंडलिनी पर भी अपना प्रभाव छोड़ दें। बैलेंस। हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं ने भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सदैव आगे रखी जाए। ओम। बैलेंस। ओम। बैलेंस। इन सभी लोगों को दरबार के महामृत्युंजय के कवच का आवरण लगा दिया जाए। संकल्प कर रहे सभी लोगों में, इनके परिवार सदस्यों में भी सभी को आवरण दिया जाए। आवरण के बाहर अग्निरोचाटन फैला दी जाए। कोई भी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां ना तो अंदर प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई करने की कोशिश करे, उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। ओम। इनके वर्तमान को इनके भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए। बैलेंस। द्वार बंद कर दिए जाए। इनके पूर्व जन्म की स्मृति के द्वार, स्वयं की स्मृतियों के द्वार और भूतकाल की स्मृतियों के द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दिए जाए और मां की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। तीन बार करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के तीन थप्पी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां, अपनी आंखों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपना अपना बंधन 5 बार खींच ले ओम नमः शिवाय बोल के, और इन सभी लोगों को 2 रुद्राभिषेक के पुण्य और दिए जाएं ताकि इनकी शक्ति संतुलित रहे। बैलेंस। अच्छी चीज आती है पकड़ के। हाँ वो अच्छी चीज आई, पकड़ के खींच के। हरिहर होगी। सत्यनारायण जी हैं, सत्यनारायण जी उनके साथ जो भैया है उनको कह रहे मिलने के लिए, वो कल चले जाएंगे। तो ये तो कल है। संकल्प हो जाए उसके बाद। हाँ इसीलिए बात पूछ रहा था।
ओम। आप सभी लोगों के एक दिवसीय जो हवन आप लोगों ने किया उसमें शामिल होकर के आपके पास एक विराट ऊर्जा का भंडार है, जिसके कारण ही आपके सभी रोग और कष्ट नष्ट हो चुके हैं। किसी में कोई शारीरिक और मानसिक कष्ट जो साध्य रोग हैं बिल्कुल भी नहीं बचा है। जैसे कि आपको बताया गया कि 2 रुद्राभिषेक के पुण्य ज्ञान से आपको दिए गए, तो ये आपको करना है 1 वर्ष के भीतर 2 रुद्राभिषेक। दरबार में आते जाते कभी भी किसी समय एक एक करके कर सकते हैं, या अपने घर पर ही आस पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर पर भी कर सकते हैं। 1 वर्ष का समय रहता है, कभी भी कर सकते हैं। कोई लगे कि नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो बाबा से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा 2-4-6 महीने बाद कर लेंगे, तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सूजन के संबंध में आपने कई बार सुना होगा, ऑडियो सुनाया गया होगा आपको कि आप ध्यान से सुन पाएं। मस्तिष्क की सूजन को खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक। उसके लिए दरबार से सिद्ध लेप करेंगे, खत्म सूजन उजन, मस्तिष्क की गायब, और दूसरा कोई उपाय नहीं है उसको दूर करने का सूजन को, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। रोगों की बात करें तो आप सभी के काल सर्प दोष कट गए। अब आंख बंद करके आप देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखेगा, चलता हुआ जिंदा सर्प आप नहीं देख सकते, ना दिखाई दे, समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया। आप सब करके देख सकते हो, सभी लोग करके देख सकते हो, कोई काल सर्प दोष आपका नहीं बचा। एकदम अच्छे, एकदम अच्छे माने पूरी तरह से अच्छे हैं, कोई कष्ट शेष नहीं। दूसरा, जो तमाम रोग थे, तमाम असाध्य रोग थे, इस तरह के असाध्य रोग थे जो चिता के साथ जाते हैं। चिता के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उनका कोई इलाज संसार में है नहीं। आप उससे पूरी तरह ठीक हो गए हैं। जो आप में किसी जिन लोगों में पेशियाँ आती थी, पेशियाँ कट गई हमेशा हमेशा के लिए, आप पूरी तरह ठीक है। ये कॉमन रोग हैं आपके अंदर जो हम बता रहे हैं, जो आप सबके अंदर थे। इसको ध्यान से सुन लेंगे 4-5 मिनट, तो आपका आगे का समय बहुत बच जाएगा। कोई भी कष्ट रोग आप में है नहीं जो हम बताते जा रहे हैं, जो आपको थे सदा सदा के लिए नष्ट हो गए, जिनका कोई इलाज ही नहीं था संसार में, लेकिन आप ठीक हो गए। ये सभी में आप में था, आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य में, सब में था, किसी को कम किसी को ज़्यादा था। जैसे आपके यहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी यानी घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये तमाम हत्या, आत्महत्या करने के विचार, घर से भागने के विचार, तलाक लेने के विचार, तलाक देने के विचार, जो तमाम समस्याएं, मारपीट, कलह, लड़ाई झगड़ा, तनाव, एक दूसरे से चिढ़, नफरत, घृणा, सब समाप्त हो चुका है। किसी में शेष नहीं है, एकदम समाप्त हो गया है। चाहे दुश्मन से रहो, चाहे पति पत्नी में रहो, चाहे परिवार में रहो, सभी का समाप्त हो चुका, किसी में कष्ट नहीं। आपके शरीर में, आपके जीवन में एक और समस्या थी, और वो समस्या थी आपके यहाँ सबसे बड़ी ओसीडी की। ओसीडी माने वो समस्या जो पति पत्नी में तलाक कराने का पहला कारण बनती है, उसको बोलते हैं ओसीडी। ये जो ओसीडी है, इसके कारण चीज़ें गंदी गंदी दिखाई देने लगती हैं, लोग गंदा गंदा दिखते हैं, सब गंदा गंदा ही समझ में आता है। पति पत्नी को, पत्नी पति को गंदा गंदा देखती है। एक दूसरे से दूर रहना है, एक दूसरे को छूना नहीं, ऐसी स्मृतियां बन जाती हैं। तमाम रोग और कष्ट आप में इसी प्रकार से बढ़ने शुरू होते हैं, अंततः तलाक का कारण बनती है। फर्श धोते हैं दिन भर, दीवारें धोते रहते हैं, रुपए पैसे धो देते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, अलमारी, टीवी, फ्रिज सब धो डालते हैं, बिस्तर इस्तर धो डालते हैं, कंबल, रजाई सब धो डालते हैं, गद्दे। ये ओसीडी है। ये सब आपकी समाप्त हो गई, किसी में विशेष अब नहीं है, एकदम आप अच्छे हैं। शरीर में होने वाली तमाम अकड़न, जकड़न, खिंचाव, भारीपन, सब जलन, चुभन, ये सब नष्ट हो चुकी, किसी में शेष नहीं है, एकदम पूरी तरह अच्छे। घुटने आपके एकदम नए कर दिए गए हैं बच्चों की तरह। अभी आप हिप बॉल आपकी अच्छी कर दी गई है, कूल्हे अच्छे किए गए हैं, जो आप चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, अभी सब आप कर पाएंगे।
और अच्छे होंगे। आलस्य निद्रा आपका जो जबरदस्ती थी नष्ट कर दी गई है। जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से गर्दन में जो कष्ट होते थे घुमाने में, ऊपर नीचे करने में, वो सब नष्ट हो गए हैं, एकदम अच्छे हो। फ्रोजन शोल्डर आपका अच्छा किया, जो हाथ पूरा नहीं उठता था, पूरी तरह से आप अच्छे हुए हैं। जो हेडेक होता था, जो आपको माइग्रेन होते थे, वो सब नष्ट किए जा चुके हैं, कुछ भी आपको शेष नहीं है, एकदम अच्छे। तमाम सर्जरी की गई है जो असाध्य रोगों की थी, ब्रेन से लेकर के नीचे तक की तमाम सर्जरी की गई हैं। तमाम जो प्राइवेट समस्याएं थी वो भी नष्ट की गई हैं। तमाम चीज़ें आपकी स्वस्थ की गई, जो आप में कोई बचा ही नहीं है। इसी प्रकार से मृत्यु का भय हटाया गया है। अब अपने में आप चेक कर सकते हैं, आपको मृत्यु से भय नहीं लग रहा है। जो रोग आपको थे असाध्य, उनको भी आप सोच के देखिए, आपको कोई भय नहीं लगेगा। दरबार ने आपका भय हटा दिया, रोगों से भी और मृत्यु से भय हटा दिया है। आप सब चेक कर सकते हो, कोई भय किसी प्रकार का नहीं है आपके अंदर, दरबार ने समाप्त किया है। इसी प्रकार जो आपको तमाम मेंटल डिसऑर्डर थे, सिजोफ्रेनिया, जो ब्रेन डिसऑर्डर, ये सब तमाम समाप्त किए गए हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, जितनी भी आप गिन सकते हैं समस्याएं, वो सारी, स्प्लिट पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी, तमाम तरह के जो डॉक्टर साहब नाम देते हैं, डिमेंशिया, मेंटल जो डुअल पर्सनालिटी, जितनी भी न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी समाप्त हुई हैं, कोई आप में शेष नहीं है। बिल्कुल पागलपन जैसा गुस्सा, मर जाए मार डालेंगे, ये सारा आपका नष्ट किया गया है, किसी में कुछ शेष नहीं, एकदम आप अच्छे हैं। एक रोग है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो भी आपका समाप्त किया गया। वो खतरनाक रोग होता है मानसिक, वो भी आपका सबका गया है। सब भूल जाने वाली याददाश्त तो कमज़ोर हो रही थी, ये भी आपकी अच्छी की गई है, एकदम अच्छे। बुद्धि शरीर जकड़ा रहता था, बना रहता था, सब खुल गया है, एकदम एकदम खुला खुला। तो जो भी रोग और कष्ट थे सब समाप्त हुए हैं, आप में कोई भी शेष नहीं। जो असाध्य रोगी हैं, जिनकी जो चिकित्सा चल रही सघन, वो असाध्य रोग भी उनकी जड़ें कट गई हैं। जिन स्मृतियों के कारण ये असाध्य रोग आप में पैदा हुए, वो सभी असाध्य रोग आपके जड़ से नष्ट किए जा चुके हैं। जो ऊपर ऊपर आपको शरीर में दिख रहे हैं, वो औषधियाँ जो आपको काम नहीं कर रही थी, अब वही औषधियाँ आपको काम करेंगी और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। जो आप में बचा है 20-25%, 30%, यदि जीवन आप में शेष है तो जरूर आप स्वस्थ होंगे। आपको कोई अस्वस्थ नहीं रख सकता, न कर सकता है। तो आप पूरी तरह अच्छे हैं। ध्यान रखें कि तमाम रोग और कष्ट आपके शरीर से, सूक्ष्म शरीर से धुआं बन के निकलते रहते हैं। गंदगी जैसे अंदर इकट्ठी होती है वैसे ही बाहर डाइल्यूट होकर निकलती है। उसके साथ साथ तमाम प्राण ऊर्जा भी आपकी क्षय होती है। तो वो प्राण ऊर्जा क्षय ना हो, उसके लिए आप ध्यान रखेंगे। जिनके घर में इस तरह के रोग, असाध्य रोग रहे हैं, अगर सक्षम हैं तो निश्चित रूप से महामृत्युंजय का हवन दरबार का जरूर कर लेंगे, कवच प्रदान कर लेंगे स्वयं, ताकि आपके प्राणों का क्षय ना हो किसी भी सूरत में, और सुरक्षित रहें आप। इतना ध्यान रखना है आपको। बताना दरबार का काम है, करना ना करना आपकी इच्छा, बुद्धि, विवेक पर, आपके भाग्य पर निर्भर करता है। तो वो कर लेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित हमेशा बने रहेंगे। तो एकदम अच्छे हैं। अभी आप अच्छे हुए, आपका परिवार अच्छा हुआ, जो यहाँ नहीं आए वो भी अच्छे हुए हैं। जो नहीं आए हैं उनको केवल जो मंगलवार को मेरे द्वारा संकल्प कराया जाता है रात्रि में 9 से 10 के बीच में, उसको घर पे करवा दें। लेपन जिसको आवश्यकता है लेपन करते रहें, जिसको जितनी आवश्यकता, 3 माह या 6 माह बताया गया। आपने ऑडियो सुना है ध्यान से, न सुना हो तो फिर से सुन लेंगे उसको खोल के। पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, एकदम मन मस्तिष्क सब शांत है, अंदर कोई गंदगी नहीं। बच्चों में पढ़ाई लिखाई के प्रति तीव्र इच्छा पैदा कर दी गई है, एकाग्रता पैदा की गई है, और उनको याददाश्त बढ़ाई गई है, स्मरण शक्ति बढ़ा दी गई है, अंदर पढ़ने की लगन खूब पैदा की गई है। मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट की गई बच्चों की। अब बच्चों को मोबाइल आप दे के देखेंगे, छोटे बच्चों को, वो आपको मोबाइल जो देखते थे बैठ के, वो आपको वापस कर देंगे, छुएंगे भी नहीं आपका मोबाइल। ऐसे मोबाइल देखने की इच्छा भी उनकी नष्ट की गई है। जिन लोगों ने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प लिया है, उनका मांस मदिरा भी आज से छूट चुका है, छू नहीं सकते आज से भविष्य में। तो सभी को जो आपका अच्छा किया गया, जो जो आपने संकल्प किया सब पूरा किया गया।
जो संकल्प नहीं कर पाए, आपसे छूट गया, उसे दरबार ने पूरा किया है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, एकदम स्वस्थ हैं आप, सकारात्मक हैं, एकदम अच्छे हैं। तो वहाँ दरबार के सेवक आपको एक एक करके चेक करेंगे। वहाँ अपने को आप चेक करिएगा स्वयं, उठ बैठ के, चल फिर के, एक दूसरे को समझ के। जब वहाँ लगे कि आप बिल्कुल ठीक है तो आप यहाँ दरबार में सामने मेरे आएंगे, बाबा को धन्यवाद करते हुए जाएंगे। सभी लोग, बाबा का जन्मोत्सव चल रहा है, जो लोग रुक करके जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं आनंद लेंगे। तो सभी लोग एक एक करके परिवार वहाँ चेक कराएंगे। हरि हर। ओम। क्योंकि हार्ट बीट तो चल रही है अभी। खुश रहो।
सुबह सब 6 बजे। ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ बेटा, आप कोई कष्ट तो नहीं किसी गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। डीएनए में 3 लोग हैं गुरुजी, कोलकाता से आए हैं। मेरा नाम आनंद बख्शी। हाँ कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। बिल्कुल बेटा। दरबार को धन्यवाद करना चाहते हूँ कि कृपा करके आपको चरणों में हमको लेके आया। खूब खुश हो बेटा। जो भी कष्ट रोग थे सब चले गए, शारीरिक भी मानसिक भी, सब उड़ गए हवा में। गुरुजी मेरा एक ही लड़का है 8 साल का। पिछले साल डॉक्टर उनको कैंसर बताया था, पेट में गांठ था। टाटा मेमोरियल मुंबई में चिकित्सा हुआ, पूरा स्वस्थ है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से गुरुजी आपको पता चला, मैं वही शरण में लिया उसी टाइम, और उससे उस टाइम से अभी तक पूरा स्वस्थ है। टाटा कैंसर में? टाटा कैंसर जब हम गए थे? हाँ जी गुरुजी। तो आप बच्चा था वहाँ? नहीं गुरुजी, हम 3 दिन पहले छुट्टी हो गया, 3 दिन बाद आप गया। अच्छा। हम वीडियो में देखा आपको। और जो डॉक्टर ने हमको छुट्टी किया वही डॉक्टर के साथ आपको वीडियो देखा हम। गुरुजी खाली ये आशीर्वाद दीजिए बच्चा को फिर से ये बीमारी ना हो। एक बार हमें दिखाना उसको, बच्चे को। जरूर दिखाएंगे। ठीक है सर। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। महामृत्युंजय लेपन हाँ कर लीजिएगा। अच्छा। और लेपन, बच्चे का यूरिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। बच्चे को आपके ठीक ठीक। यूरिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रैक सकरा हो रहा था, वो दरबार ने फिर ठीक किया उसको। एक बार लाल यूरिन भी हुआ था बीच में, है ना? एकदम सही सही। तो दरबार ने वो भी ठीक कर दिया है, यूरिन पास करने का रास्ता खोल दिया अच्छे से। गुरुजी हम अकेला आए हैं, उसका फोटो लेके आया। देख लिया, हो गया। अच्छा। सब कुछ हो गया, एकदम बढ़िया। गुरुजी कृपा बने रहे। उसको लीवर में अच्छा कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, वो सब ठीक है। गुरुजी केवल कृपा लीवर मिलाना, लेपन करना। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि 50-50 चांस होता है बीमारी वापस आने का, लेकिन बहुत भाग्य है आपका ठीक हो गया। तो भगवान से प्रार्थना करो कि बाद में नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, खुश हो, खूब खुश हो। धन्यवाद। खुश हो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 3 लोग हैं। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी आपकी कृपा से एक दूसरे अमन हो गया हमारा। एकदम अच्छे भी हो गए सब, एकदम फूल जैसे खिल गए सारे, एकदम बढ़िया, सदा सदा के लिए बढ़िया। गुरुजी आपकी कृपा बना रहे। एकदम अच्छे, हमेशा कृपा है ये बाबा माँ की। आप जुड़े हो दरबार से तो कृपा तो हमेशा ही बनी रहेगी, है ना? हाँ जी गुरुजी। एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास, कोई भी कष्ट बचा नहीं। सारा ब्रेन डिसऑर्डर, सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम अवांछित ना आने देने वाले थॉट्स, सब, आंखों की रोशनी भी अच्छी हुई, वोकल कार्ड अच्छा हो गया, पेशियां कट गई, हाइपरटेंशन खत्म हो गई है, एक पैर में कष्ट होता था हाँ जी वो भी चला गया, ब्रेस्ट की गांठें चली गई, लीवर की गांठें चली गई, ओवरी ठीक हो गई, आंतें ठीक हो गई, हाँ जी सब ठीक हो गए, एकदम कोई कष्ट नहीं बचा। वो गुरुजी कल ही अनुभव हो गया था, वहाँ संकल्प के टाइम ही बहुत ज्यादा गंदगी निकली थी। यस, तो जब भी सब गंदगी अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में। अब बच्चे सब अपना कर पाएंगे, 100% दे पाएंगे बच्चे। हाँ जी बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास है, मस्त है सभी, एकदम बढ़िया। खुश हो, प्रसन्न हो बेटा, खूब खुश हो। गुरुजी आपकी कृपा बने रहे हमेशा बेटा खुश हो, प्रसन्न रहिए,
स्वस्थ रहे। दरबार का बारंबार धन्यवाद गुरुजी, हमें बार में ऐसे ही बुलाते रहे, बस खुशहाल परिवार के साथ में। खुश रहो बेटा, लेपन बेटा जरूर करना। अच्छा ठीक है बेटा, लेपन जरूर गुरुजी करना। 3 महीने हम तीनों कर चुके। और कर लेना, तुम कर लेना 3 महीने और। 3 महीने मुझे, और बच्चों का उनका हो गया गुरुजी? ये ठीक है, ठीक है गुरुजी। इनका पूरा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब खत्म, ओम नमः ब्रेन शिवाय, डिसऑर्डर खत्म, ओम नमः पागलपन की शिवाय, सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम स्मृतियाँ नमः शिवाय। खत्म, लीवर अच्छा किया गया, लंग्स आपके अच्छे किए गए, और पैरालिसिस की स्मृतियाँ नष्ट कर दी गई, ट्यूमर्स डेड किए गए, सब अच्छे, कोई कष्ट बचा नहीं, किडनी विडनी सब एकदम दुरुस्त कर दी गई। बाबा डीएनए के 3 लोग हैं हम लोग। हाँ बेटा, हाँ, तो मैं मेरे परिवार के लिए आया वो था। सब हो चुका बेटा, हाँ, इसका वो लोग- सब हो चुका, हाँ, एकदम अच्छे, आप अच्छे, रेक्टम वगैरह दिक्कत दे रहा था, गुदाद्वार में कष्ट थे, हाँ, हाँ। सब कुछ अच्छे हो गए, कोई कष्ट बाकी नहीं अच्छा, है। हाँ। आप केवल लेपन करना बाबा है इधर एक्सीडेंट हो गया था। आपको। हाँ, आंखें बंद करो, चोटों की स्मृति नष्ट कर दी जाए। चोटों की सब स्मृति नष्ट किया, झटके की सब स्मृति सब नष्ट कर दी जाए, सारी स्मृति शिव से काम खिला दी जाए, भविष्य नष्ट कर दी जाए सारी, गांठों की सब स्मृतियाँ नष्ट की जाए, जो गुदाद्वार के ऊपर रीढ़ की हड्डी में गांठें बन गई थी वो सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए, खोल दिया जाए रास्ता से। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो बेटा, ओम नमः एकदम शिवाय, बढ़िया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चलिए फिर ये उठिए बैठिए, आपका चोट वोट का सब खत्म हो गया, वो भी कष्ट नहीं, जो चोट लगी थी आपको एकदम अच्छी। बैठ उठ के चेक करिए, खड़े होइए, एकदम बच्चों की तरह बन गया, बाबा वो खाली फैमिली के लिए उनको लेके आओ जरा। सब अच्छा है एकदम, लेपन करना है बस, ठीक है, खूब खुश हो, प्रसन्न रहो बेटा। अब बैठी बोतल वोतल लेके दे आवा, ठीक आई फोटो। ओम, हाँ पहले ब्रीदिंग देखना, ब्रीदिंग देखना, ब्रीदिंग, हार्ट, हृदय गति और बढ़ाई जाए थोड़ी बच्चे की, ओम नमः शिवाय, और बढ़ाई जाए हृदय गति इसकी, ओम शिव, ओम नमः बच्चे की शिवाय, ओम नमः शिवाय, गर्भ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गर्भनाल जो फंस रही है वो छुड़ा दी जाए, ओम नमः बैलेंस ढीली शिवाय, कर दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छुड़ा दिया जाए नल गले से, बैलेंस, ओम, श्वास, माँ की जो है श्वास ठीक की जाए, प्राण शक्ति बढ़ाई जाए माँ के शरीर में, बैलेंस, कवच प्रदान किया जाए जच्चा बच्चा दोनों को दरबार की ओर से, स्वस्थ रहे, आ रहे, हाँ ठीक है, हाँ अभी प्राण शक्ति बढ़ाई जाइए, कवर करेगा। आ जाओ हीरो, आ जाओ आ जाओ हीरो, आ जाओ, इनसे बता दो, इधर ही कवर हो जाए, इधर ही घूम जाए, कवर कर ले इनको। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस ठीक, यही रहेंगे, खूब खुश रहिए हीरो लोग। अच्छा अच्छा, खूब खुश रहिए। हाँ हाँ ठीक है यार, क्या थैंक यू, खुश हो, आ जाओ आ जाओ हीरो, आ जाओ, खूब खुश रहिए, सब हो जाओ, मस्त रहो,
खुश हो, सब लोग प्रसन्न रहो, सब लोग मस्त रहो, आनंद करो, खुश हो। ये बैठते हैं सब लोग, हैं सब लोग रहना कार्यक्रम है ना। बेटा सब लोग बैठते हैं, एक गांव की मीटिंग बुला के बैठे सब लोग हैं। अपने चौकी इंचार्ज एक साथ रहे हैं लखनऊ। अच्छा, ये कोरिया चौकी में हो गए, ये बाबू राव है, दोनों लोग एक साथ हैं। अच्छा, बाबा को प्रणाम कर लो, सभी बाबा को प्रणाम कर लो। ओम बोले सदगुरुदेव भगवान की। सब ये घर के ही बच्चे थे, सारे घर के ही बच्चे हमारे, ये हमारे गांव के ही बच्चे थे सब, जो सब युवा टीम है इकट्ठी है और गांव के विकास के लिए सोचते हैं। तो इन्हीं सब बच्चों को आगे करके गांव का और तेज विकास किया जाएगा, क्षेत्र का विकास हो, पूरे देश का विकास हो, आप सबका विकास हो। हरि हर। मुझे लगता है कि बच्चों के प्रयास से ये गांव का जो श्राप मुक्त होने का समय आ रहा लग रहा हो ही जाएगा। हरि हर। नई पीढ़ी है, नए तरीके सोचती है, अच्छे तरीके सोचती है। खुश है बेटा। अच्छा है, अच्छा है। ले जाओ, गिराक मारो। हाँ बेटा। गुरुदेव गुरु माता के और करौली शंकर गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव डीएनए में 10 लोग हैं और यहाँ पे हम 7 आए हैं। सब अच्छे हो बेटा। गुदा द्वार की समस्या थी, सब ठीक, झटके वटके खत्म, लीवर की प्रॉब्लम खत्म, तमाम मेंटल प्रॉब्लम खत्म, सब अच्छे बिल्कुल। सब बिल्कुल। गुरुदेव थोड़ा घबराहट हो रही, कुछ बात करने अभी में। तुमको घबराहट नहीं है, वो आंखें बंद करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो नशे की जो स्मृतियां थी वो सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी, किसी को शेष न बचे। बैलेंस। बिंदवासिनी सक्रिय, असर छोड़ दे।
5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नशे ओम की नमः सभी शिवाय, स्मृतियां नष्ट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो बेटा, ओम नमः एकदम शिवाय, बढ़िया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब बढ़िया। नशे से की सब स्मृतियां चली गई, गंदगी चली गई। बस प्रभु आप सबकी कृपा है, बाबा मैया की कृपा है। बहुत परेशान थे, यहाँ तो बाबा की इतनी कृपा हुई, इतना कृपा हुआ है कि अभी मैं क्या बताऊँ गुरुदेव, कुछ कह नहीं सकता। हमेशा डॉक्टर ने तो पूरा बोला कि कमर की पूरा जो है सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं आया था। लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा की है कि ओम नमः शिवाय करते करते प्रभु मेरी आत्मा सब आपके पास चली आई थी। और उसके बाद जब आया था ना तो पूरा इतने तेज शरीर में झटका हुआ था। हाँ बेटा, उसके बाद से सब पूरा इतना एलर्जी हुआ, जबकि एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकते। प्रभु ये सब मैं कांच वोच का काम करता हूँ। अच्छा, अभी तो इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा है कि 100 किलो का वजन उठाने की ताकत है प्रभु। ये सब बाबा मैया की ये दरबार की कृपा है। खूब खुश रहो बेटा, प्रणाम प्रसन्न रहो, करता हूँ। सब स्वस्थ रहो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। लेपन बस करना, अच्छा, खुश रहो, प्रसन्न तो रहो। बाबा एक चीज बोलो। जैसे बाबा हम बाबा मैया की पूजा करते हैं और जैसे जिस तरह से और ध्यान करते हैं, जैसे गुरुदेव आपने कुछ बताया है ध्यान मतलब यंत्र कि जो हम ध्यान करते हैं यहाँ से, तो गुरुदेव यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे चलता रहता है। अच्छी बात है ये, बहुत तेज चलता है, बहुत ये तेज। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे संस्कार हैं जो ये खुले आज्ञा चक्र, यही तो बात है, और यही तो शक्ति है दरबार की। और गुरुदेव यहाँ का मैंने बहुत सारे दर्शन भी किए हैं अपने ये ध्यान के उधर से बाबा मैया की कृपा इसीलिए दर्शन कर पाए हो, इसी स्पंदन की वजह से। और शिव शक्ति दरबार में देखता था, रविवार को जब होता था तो ध्यान करता था, तो वहाँ ऋषि, बहुत सारे ऋषि मुनि सब, बहुत सारे ऐसे सब देखता था, सब आरती में सब लगे रहते। बिल्कुल और बेटा, ऐसा ही है। वो गुरुदेव ने प्रभु मुझे दर्शन दिए थे, बिल्कुल, और कई अलग अलग दर्शन दिए बाबा ने। उसके बाद जब लास्ट में जो दर्शन दिए थे, इधर भी दोनों तरफ सिर थे पार ब्रह्म का जैसे, हाँ, पार ब्रह्म बाबा जैसे थे, उस तरह से हमको दर्शन मिला है। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, बहुत प्रसन्न दर्शन दिए। रहो, स्वस्थ रहो, हम पूरा परिवार बहुत स्वस्थ है। खुश रहो बेटा, आइएगा भी, ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाबा गुरु दीक्षा उच्चा के लिए कुछ धन्यवाद चाहिए बेटा, बाबा? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मिलेगी, खुश। अच्छा, माँ के लिए बना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा। अच्छा ठीक, थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा, मेरा नाम सुधीर दुबे है, मैं कानपुर से आया हूँ। खुश रहो बेटा, एकदम बढ़िया। और डीएनए में हम लोग 4 लोग हैं। और अब कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी सर्जरी आपके यहाँ हुई किसी की? जी, किसी की सर्जरी हुई क्या आपके यहाँ? सर्जरी किसी को सर्जरी करानी है क्या? नहीं, सर्जरी करानी थी किसी को? नहीं सर्जरी नहीं करानी है। ये हमारी बेटी का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके पैर में चोट है और डॉक्टर ने कहा प्लास्टर नहीं चढ़ सकता है, कुछ ऐसी स्थिति है। तो एक ये, और एक इसकी हाइट बहुत कम है, उसके लिए आए कि इसकी हाइट देख लीजिए गुरुजी। नहीं, हाइट तो ठीक हो जाएगी जी। हम पूछ रहे कहीं किसी ने कोई सर्जरी के लिए कहा है क्या डॉक्टर ने? नहीं गुरुजी, सर्जरी के लिए कि नहीं। सर्जरी ठीक होगा कुछ? डॉक्टर से सर्जरी की तो कोई बात नहीं है गुरुजी। चलो अच्छा है। हाँ? तो पैर के लिए क्या कहा? रीढ़ की हड्डी के लिए क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि प्लास्टर करने की स्थिति नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो बस दवा खाते रहिए और अपने आप ही ठीक होगा, लेकिन उसमें कोई विशेष इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। अपने आप ठीक हो जाएगा? जी। बहुत अच्छे,
वाह रे डॉक्टर, कौन डॉक्टर था? डॉक्टर मिश्रा बारा देवी में बैठते हैं। कहीं तो फिर से पढ़ के आओ डॉक्टर साहब। कुछ पैर की गुरुजी ऐसा है कि मतलब हमारे घर में इसको भी पैर में दिक्कत है और हमारे भी जो पैर में एड़ी में है अभी करीब 90% ठीक है, 10% आपकी कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। इसको बच्ची को स्पाइन से लेकर के नीचे घुटने तक कष्ट इसको है, इसको जी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, जी हड्डी की प्रॉब्लम नहीं है। जी ना आपको हड्डी की प्रॉब्लम, ना आप कोई प्रॉब्लम है, प्रेजेंट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे हैं। चलो फिर ये उठिए बैठे चेक करिए, चेक करो, चलो फिरो उठो बैठो चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके यहाँ क्या था कि समस्या सबके यहाँ नीरों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा था, जैसे अर्ध बेहोशी में रहना, जैसे मिसेज हैं आपकी, सुन्न मुन्न हो जाना है ना, एक अर्ध बेहोशी सी बनी रहना, अनकॉन्शियसनेस, वो सब खत्म हो गई। अब कोई कष्ट है अब आपको? खुश रहिए, सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरे पैर में जो प्रॉब्लम है हाँ, वो दवा से करीब 2.5 महीने में दवा खाई है, उससे ठीक हुआ है पर अभी पूरा नहीं ठीक हुआ है। थोड़ी बहुत स्वेलिंग है और रेडनेस रहती है पैर में, जिससे ठीक से चला नहीं बेटा आपको जाता है। दर्द की दवा दे रखी केवल, जी और कुछ नहीं दिया है उन्होंने। जी दर्द की दवा से कुछ ठीक होता है क्या? नहीं, बस आराम मिलता है। किडनी लीवर और चले जाते हैं साथ में, डेड हो जाते हैं। जी जी, साइड इफेक्ट रहते हैं उसके। हो गई साइड इफेक्ट, किडनी लीवर हार्ट और चले जाएंगे। जी यही समस्या है पेन किलर से जी या एंटीबायोटिक से। जी, मैंने 2.5 महीने से दवा खा रही हूँ लेकिन वो पूरा नहीं ठीक हुआ है अभी। और आपका, हाँ बिल्कुल, दाहिना अंग आपका डैमेज हो रहा था धीरे धीरे, पता है, एकदम धीरे धीरे सुन्नपन, एकदम जैसे तुम्हें कष्ट इधर मालूम होते होंगे, लेफ्ट साइड, जी जी, और लेफ्ट पैर में भी दिक्कत है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम इधर है, अच्छा राइट साइड। अच्छा ठीक है, अभी डॉक्टर साहब कहाँ से चेक करेंगे? न्यूरो की प्रॉब्लम बेटा, रेफल्ड पेन है। पर गुरुजी आप ये सही कह रहे हैं, मेरे लेफ्ट में ही प्रॉब्लम है, पैर में भी लेफ्ट में चोट लगी है और बीच में थोड़ा सा शोल्डर पेन हुआ था, वो भी लेफ्ट साइड ही हुआ था। वही वही हम कह रहे थे। अब अपने आप को चेक करिए, पूरा करिए चेक, उठाइए हाथ ऊपर, नहीं अभी हाथ में तो सही है। एकदम सही हो आप। उठ बैठ के चेक करो, बैठिए जमीन में, बैठिए आराम, बैठिए, हाँ बैठ, पलथी लगाइए, खड़े होइए, चलिए फिर, कोई कष्ट नहीं है। जी गुरुजी, और गुरुजी मेरी हाइट बढ़ा दीजिए। हाँ वो ठीक है, वो बहुत मेन प्रॉब्लम है मेरी। हाइट सबकी स्मृतियाँ पड़ी, आंखें बंद करो, जो लंबाई बढ़ने की जो स्मृतियाँ पड़ी हुई, लंबाई बढ़ाने की, उनकी गति और बढ़ा दीजिए। ओम शिव, बैलेंस 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खुश रहो, बढ़िया बेटा, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, बंधन खींच लो 5 बार, लंबे हो जाओ, एकदम बढ़िया। हाँ बताइए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी गैस बहुत बनती है आप तो हमको। थे ही नहीं, आप तो एब्सेंटे रहती थी पूरा, आपको तो होश ही नहीं रहता था किधर हो, हैं? कब्ज खूब रहता भयंकर। जी बहुत, अभी भी बैठे थे तो बहुत डकार आ अभी रही भी तो है। ना, वो तो गंदगी निकलती और रहेगी, ये जाती रहेगी, है ना। रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में इसी में कष्ट था। आप बता तो रहे, आपको आधी बेहोशी में रहती थी, आपका तो अब होश में पूरे अब आई हो आज। डॉक्टर साहब आँख में भी, गुरुजी आँख में भी है, आँख में स्वेलिंग रहती है। कुछ नहीं है, होती चश्मा उतारिए, उतार दिया, उधर देखिए टीवी की तरफ, दिख रहा है टीवी, दिख रहा है। उधर देखिए, सबको देखिए, इधर देखिए सबको, सब लोग दिख रहे हैं दिख साफ साफ, इसीलिए आंख भी आपकी अच्छी है। लेपन करना है केवल 6 मंथ, ठीक है, चश्मा वश्मा फेंक जाएगा सब, तुम्हारा भी। अगर लेपन 6 मंथ कर लोगी, चश्मा उतर जाए, खत्म, एकदम बढ़िया, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही, खुश खुश रहिए, खुश रहो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रॉब्लम शिवाय, निकल ओम के नमः आते शिवाय, हैं, ओम नमः इनकी शिवाय। सोचो हालत क्या रहती है आदमी की।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 3 आप कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं। बच्चे को मैं लाया था साहब साथ में यहाँ गुरुजी, तो वो कितना बड़ा है? वो 38-40 साल का है। अच्छा, अब यहीं बाहर आसपास परिसर में डोलता, लेकिन यहाँ अंदर नहीं आता। कोई बात नहीं, अच्छा होगा। लेपन कर पा रहे हैं उसको? नहीं, अभी आए हम तो नए अभी लाए हैं जी। लेपन करिएगा उसको, ठीक है? 8 दिन हो जो गए ब्रेन मुझे। डिसऑर्डर था, वो स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई हैं। अब वो स्मृतियाँ नहीं हैं, जिनके कारण पागलपन जैसा उसको हुआ, ठीक है? ये सब कुछ चला गया है, सब गंदगी चली गई है। याददाश्त उसकी काफ़ी जो है चली गई थी, अभी धीरे धीरे याददाश्त उसकी वापस आ रही है। अभी केवल लेपन करना है ताकि दिमाग की स्वेलिंग चली जाए, बस, ठीक है? और हमको 2 महीने बाद फिर दिखा देना एक बार, ठीक है? गुरुजी मैं गुरुमुखी हूँ, गुरुजी की भी पूजा करते हैं, तब उनकी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अब ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, जिधर आपको ले जाए। अच्छा, और ये महामृत्युंजय वाला वो अच्छा है, कर लेंगे, बहुत अच्छा है। तो असाध्य रोग है तो कर लेंगे। हाँ, तो आप ऑर्डर दोगे? अभी आपको कवच मिला हुआ है? हाँ जी। कवच आपको सबको मिला हुआ है 3 माह के लिए। 3 माह के अंदर कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन, एडिक्शन। कवि शंकर महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। खुश रहो बेटा। हर हर महादेव। डीएनए में 2 लोग हैं गुरुजी, हम आसाम के हैं, कोलकाता में रहते हैं। खूब खुश रहिए। जी गुरुजी, हमारे शादी के 6 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं हुआ। ठीक बेटा, आज तो तमाम समस्याएं सब गई हैं, कष्ट सारे गए हैं आज, है ना? जितना भी ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितना भी एडिक्शन, जो भी सब कुछ था, स्पाइन की प्रॉब्लम, पैरालिसिस, स्मृतियाँ थी, ये सब आज सब नष्ट हो गई, सब गंदगी गई आज से। गुस्सा सब बिल्कुल पागलपन की सीमा तक है, सब आज नष्ट हुआ है। तमाम प्रकार की इंजरी नष्ट की गई हैं, सारे कष्ट हटाए गए हैं, ठीक है? धर्म पत्नी को आप आंख बंद करके देखिए अपनी। फोटो है? हाँ कोई बात है, फोटो देख लीजिए। ओम ओम। इनका यूट्रस ठीक किया गया है, फिलिपियन ट्यूब ठीक की गई हैं, ओवरी इनकी ठीक की गई है, जो प्रॉब्लम थी ओवरी में, स्पाइन भी इनकी ठीक की गई, घुटने ठीक किए गए, इनके अच्छे किए गए, नए किए गए। आँखें इनकी गड़बड़ हो रही थी, आँखें ठीक की गई हैं, पेंक्रियास भी, आँखों में क्या है, आँखें ठीक है इनकी, ऑप्टिक नर्व थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी, अभी बढ़िया है। ओम ओम। गॉल ब्लैडर भी किया गया है, गंदगी दिखती थी, ठीक हुई। गुरुजी इनका और एक अब इस देखते रहिए जरा, उसको देखें आंख बंद करके, एक बार और देख ले, संतान योग स्पष्ट किया जाए। प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्पष्ट किया जाए। बैलेंस, नेचुरल संतान एक बार लेके आइएगा धर्मपत्नी को। हाँ, 1 मिनट के लिए केवल, एकदम नेचुरल संतान आपके यहाँ होगी प्राकृतिक रूप से। जी इनको और एक समस्या थी, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लेपन करना पड़ेगा। हैं? और एक इनको समस्या थी वो ठीक है, वो जो आप बोलना चाह रहे हैं वो सब बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है? लेपन केवल सिर पे ही करना है, दवाइयाँ छुड़ा दूंगा। दवा का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जब बीमारी नहीं तो खाएगी दवा, ठीक है? खुश हो, धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जैस पागलपन का गुस्सा, एडिक्शन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमारे डीएनए में 3 लोग हैं। मैं और मेरी माता जी, हम दोनों अभी यहाँ पर आए, पत्नी यहाँ पर नहीं आई हुई है। तो मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरी शादी को 1 साल और 7 महीने हुए हैं अभी। तो 1 साल होने के बाद मेरी पत्नी अपनी मासी के घर गई है, मतलब झगड़ा हुआ है, झगड़ा करके। तो वो 7 महीने से बातचीत नहीं हो रही है, वो मिलना ही नहीं चाह रही है वो हमसे, मुझे और मेरी मम्मी से भी। हमारे जो रिलेटिव्स है वो भी उसको कन्विंस कर रहे थे, लेकिन उनसे भी वो मिलना नहीं चाह रही है। अब बात करिएगा, बात करेगी। हाँ, अब बात करिएगा, अब करेगी। मैं बात करना चाहता हूँ सामने से, लेकिन वो बात ही नहीं करना। कह तो रहे बेटा, अब बात करोगे तो अब करेगी। गंदगी गई। अच्छा, लेकिन वो क्या है, उसके मन में था कि हमें नहीं रहना, यहाँ रहना ही नहीं है, डिवोर्स मांग रही है। यस, तो उसके मन में चल रहा था, गंदगी थी। हाँ। है ना, कि हमें रहने नहीं इनके साथ। तो अब वो चीजें चली गई, गंदगी। ठीक है, आपकी धर्मपत्नी अच्छी है, गड़बड़ नहीं है। और मोबाइल भी उसने बंद करके रखा है, तो कांटेक्ट का कोई जरिया नहीं वो है। तो बेटा मोबाइल नहीं बंद है, बुद्धि बंद थी। ठीक है, इसलिए मोबाइल बंद था। हाँ। आप क्या ना, पागलपन जैसा गुस्सा था, बिल्कुल चरम पे, लगे मर जाएंगे, मार डालेगा। हाँ। ये वाली स्मृति वो खतरनाक थी, और जो नष्ट हो गई है। और एक बात थी कि जब भी हम साथ में थे 1 साल में, तो उसको मतलब संतान होने में भी दिक्कत आ रही थी। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी? 1 साल हुआ है। ठीक है ना, तो अभी से कोई टाइम नहीं निकल गया है। संतान योग खूब है, प्राकृतिक रूप से सब संतान होंगी। अभी उसको बहुत अच्छा किया गया है। ठीक है, अब उससे बात करेंगे, अब वो आपसे बात करेगी। उसकी गंदगी चली गई, गंदगी के कारण दिमाग उसको घुमा हुआ था। अच्छा, ठीक है, अब अच्छी है। उसको मतलब पीरियड्स आने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अरे बेटा, पहले आने तो दो, पीरियड तो बाद में आएगा, पहले उसको आने दो। हाँ। बोल रहा हूँ, उससे बात करो, उसको लाओ, अब आ जाएगी। यहाँ ले आना एक बार मेरे पास, एकदम अच्छे हमेशा के लिए आप। ठीक है, मम्मी का प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरे घुटने में ना दर्द है, उठते बसते कृपया सूचना को ध्यान से सुनेंगे। सूचना केवल वॉलंटियर्स के लिए है जो दरबार में सेवा कर रहे हैं। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सभी वॉलंटियर्स शिव शक्ति दरबार के अंदर आ जाएं। आप जैसे फटाफट खड़ी उठ बैठ रही। सूचना पुनः से सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए है। अच्छे हो गए। दरबार में जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं, वो सभी वॉलंटियर्स शिव शक्ति दरबार के अंदर आ जाए। वो बच्ची की कमी नहीं थी, वो गंदगी। सूचना पुनः से और आखिरी बार गंदगी चली गई है। दरबार में कार्यरत सेवा कर रहे वॉलंटियर्स के लिए है। सभी वॉलंटियर्स, ठीक है ना, अभी कृपया शिव शक्ति दरबार के अंदर आ जाएं। ये एक अर्जेंट कॉल है, सभी वॉलंटियर्स ठीक है, सब कुछ होगा। शिव शक्ति दरबार के अंदर आ जाएं। होने लगेगा। ठीक है, खुश हो। अब उससे बहू से बात करना, वो करेगी। क्या करे, प्रॉब्लम है आदमी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या ख्याल, सब कुछ चले गए। किडनी आर्टरीज ब्लॉकेज, कैंसर की स्मृतियाँ, गांठें कैंसर की, सब नष्ट। गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, डीएनए में हम 5 जनी हैं, हम 2 जनी आए, 3 जनी घर पे है। गुरुदेव, हम इससे पहले भी आए थे गुरुदेव, 11 तारीख को आपको फोटो दिखाया था, तो आपने बोला था थोड़ा आवाज बढ़ा दे अंदर की। मगर हमने ना यहाँ से अर्जी लगा के गए थे, उसके बाद में हमें उनमें कुछ सुधार दिखा,
जो पहले से बहुत अच्छे दिखने लगे, तो हम लोग पुनः वापस लौट कर आए गुरुदेव हवन कराने। बहुत अच्छा किया, हमने हवन कराया गुरुदेव। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा किया। आप सभी लोग अच्छे हैं, केवल लेपन की आवश्यकता है, बाकी सारी गंदगी सारे कष्ट सब गए। ठीक है, गुरुदेव जी, गुरुदेव। एकदम अच्छे हैं आप लोग। खूब चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए, एकदम अच्छे हैं। बस गुरुदेव। हाँ, चल फिर के उठ बैठ के सब गले का कष्ट चला गया, श्वास का कष्ट चला गया, सभी तो अच्छा हो गया, कोई बचा नहीं। सब घुटने उठने बच्चों की तरह बन गए हैं, एकदम बच्चों की तरह, एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे बच्चों के घुटने होते हैं ऐसे बन गए। गले में भोजन फंसता था करते समय, फंसता था, अब नहीं फंसेगा। सब अच्छे हैं, एकदम बढ़िया। बस गुरुदेव जिनके लिए आए वो स्वस्थ हो जाए, अच्छे सभी अच्छे हैं, जैसे आप अच्छे हुए वैसे वो भी अच्छे हैं। केवल लेपन और संकल्प कराना है। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आइए नेक्स्ट। हाँ बताइए। गुरुदेव बाबा जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप सबको भी खुश रहिए। थैंक यू। सजा बहुत अच्छा लगा यहाँ का हाल और ये भी देते मन बिल्कुल डर हो जाए। थैंक यू, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। गला बंधा। सब अच्छा बेटा, चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहो। डिप्रेशन गया, सब गंदगी गई, त्वचा के रोग भी गए, सब एकदम सब अच्छे, सारे कष्ट ये सब गए। ठीक है, बहुत कष्ट सब चले गए, कुछ बचा नहीं। गुरुजी मैं सीधी से आई हूँ, मेरे डीएनए में 2 लोग हैं और मैं मेरे हस्बैंड दोनों डॉक्टर हैं। मुझे सवाल आपसे ये करना है गुरुजी कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मैंने 3 बार आईवीएफ करवा लिया है। फर्स्ट टाइम पे ट्विंस हुए थे, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, खुश रहो। हाँ, 3 या 3.5 मंथ के बाद गुरुजी उनकी हार्ट रेट चली गई थी, फीटल हार्ट रेट दोनों की। फिर सेकेंड टाइम पे नहीं हो पाया था, थर्ड टाइम पे फिर हुआ, फिर उसकी भी यही हार्ट रेट, मतलब 3 और 3.5 मंथ्स के आगे वे भी नहीं जा पाता है। अभी देखो एक केस आया, अभी मेरे बैठने के पहले फोटो दिखाई जा रही थी हमको जी कि 8 महीने का बच्चा है, हार्ट बीट बंद है, डॉक्टर कह रहे हैं अबॉर्ट करो जी, इसको निकालो ऑपरेट करके। जी नहीं तो मर चुका है। दरबार देख रहा है कि जिंदा है। जी, ठीक है ना, दरबार देख रहा है कि जिंदा है, और अभी उसकी हार्ट बीट फिर चालू हुई। अभी डॉक्टर क्या करता है, ऐसे फटाफट फटाफट करो, टाइम कहाँ है, सर्जरी करो, बाहर करो, उनका तो कुछ जाता नहीं है। तो गुरुजी इस बार फिर से नया पिकअप हुआ है और अभी 12 फरवरी को मेरा ट्रांसफर है गुरुजी। अच्छा, बहुत बढ़िया, 4th टाइम। बहुत बढ़िया। आप आंखें बंद करो, देखते हैं संतान योग स्पष्ट किया जाए। इन्होंने जो प्रयास किया है संतान के लिए आईवीएफ में, उसका परिणाम दिखाया जाए। बहुत अच्छा है। ओम ओम बैलेंस। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है। इस बार गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे दिक्कत कोई दिख नहीं रही बेटा, एक पाई की दिक्कत नहीं दिख रही है। गंदगी चली गई, जिसका कारण होता था डिस्ट्रॉय हो जाता था, वो सब चली गई। आपको खुद फील हो रहा होगा, अपने अंदर खुद फील हो रहा होगा कि हम सक्सेस होंगे, है ना? तो होगा बेटा। बस अपना आशीर्वाद बनाए खुश रहो रखिएगा बेटा, गुरुजी। प्रसन्न रहो बेटा, हमेशा चरण खुश रहो, स्पर्श गुरुजी। खूब खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। प्रणाम गुरुजी। संगीता, हाँ खुश रहो बेटा। 4 लोग डीएनए में। बहुत कृपा है गुरुजी आपकी, धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है गुरुजी मेरे पास। सब
गई गंदगी। बस कृपा आप ऐसे ही मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिए गुरु जी। हमेशा बेटा बाबा माँ की कृपा तो बरसी रही है, हमेशा रहेगी, है ना? एकदम अच्छे, बिल्कुल अच्छे, है ना? और जो सब अंदरूनी समस्या थी वो भी चली गई सब, ठीक है? जी गुरु जी मेरे सिर्फ ये पैर में मतलब वहाँ जाने के बाद ऐसा होने लगा कि मुझे बुढ़ी जैसा फीलिंग होने लगा, बूढ़े हो जाते वैसा। ये घुटने में पूरे घुटने में दर्द हो गया। अब चलो, अब मूवमेंट करो, अब चलो। अभी तो गुरु जी पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं वापस नए हो गए, स्वस्थ हो चुकी हूँ गुरु जी। वो सब गई, वहाँ की जो गंदगी थी, जो वहाँ की समस्या थी जी। मेरे सास को वही प्रॉब्लम भी है गुरुजी, उनको दोनों पैर में घुटने में ऑपरेशन हुआ है और धीरे धीरे बाबा माता की कृपा से मैं ठीक अब वो भी अच्छी रहेगी। जी जी। और धीरे धीरे मुझे वो फील होने लगा, उनकी बीमारी मुझको आने लगी। तो मैं यहाँ पे आके 9 हवन तो गुरुजी कर ली, पर आपकी कृपा से आपने मुझे 1 डे देके बहुत 1 डे का करा दिया गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब दरबार के बच्चे हो बेटा, घर के बच्चे हो सब। जी गुरुजी। करना ही होता है वो तो। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। फिर हम लेपन देंगे तो कर लेना थोड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरु जी मैं भोपाल से आया हूँ, मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। एडिक्शन, ब्रेन डिसऑर्डर, हाँ बेटा, हाइपरटेंशन, लीवर में गांठें, सिरोसिस, यूट्रस, किडनी, छाती में ब्रेस्ट, सब गांठें नष्ट की गई। आंतों में स्वान खत्म, गुदाद्वार में भी दिक्कत थी, सुबह फ्रेश होने में प्रॉब्लम, अच्छा किया दिया गया। यूरिन इन्फेक्शन खत्म। हाँ बेटा, आप कोई कष्ट, कोई समस्या तो नहीं? गुरुजी शारीरिक मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। मानसिक कोई हो तो बताओ। मानसिक गुरुजी ये है कि मेरी मिनरल वाटर की फैक्ट्री है जो पिछले 2 साल लॉकडाउन। वो मानसिक कष्ट नहीं है, वो व्यापारिक मामला है जी। मानसिक कोई कष्ट हो तो बताओ, कोई रोग नहीं है गुरुजी कोई। एकदम अच्छे हो, सब अच्छे किए गए। व्यापार और नौकरी के लिए बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, या आपका जो आत्मविश्वास बढ़ा होना चाहिए। ये सब दरबार ने किए हुआ आप महसूस कर रहे होंगे, तो सब अच्छा होगा, अच्छा व्यापार होगा। पहले क्या था कि डिसीजन गलत हो जाते थे, इसीलिए व्यापार में दिक्कत हो जाती थी। अब आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, सारा कुछ अच्छा किया गया है, मन अच्छा किया गया है, शरीर अच्छा किया गया है, अब एकदम अच्छे, तो खूब कर पाओगे अब। ठीक है, खूब खुश है गुरुजी। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हमेशा बेटा, हमेशा दरबार है ही आपके साथ, है ना? बाबा माता को सुबह शाम याद करिए, भगवान भोलेनाथ माता की सुबह शाम एक लगा दी अगरबत्ती, पूजा कर दी, एक बार हो गया, और क्या चाहिए? खूब खुश हो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। हाँ दो बेटा, मैं खुश चाहिए। गुरुजी इसमें लेफ्ट आई में दिखता नहीं है, कम धुंधला दिखता। पैर में भी दिक्कत थी। देखिए मैं बताता हूँ, आपको याददाश्त में कमजोरी आती जा रही थी, आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही थी धीरे धीरे। आंखों में धुंधलापन आने लगा था, है ना? राइट आई और बनवा ली थी, हम बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। कान में समस्या शुरू हो गई थी, कान में जी, वो भी दरबार ने अच्छी की, आंखों की भी अच्छी की, याददाश्त अच्छी की। जो आपकी भोजन नली, श्वास नली, इसमें दिक्कत होने लगी थी, दरबार ने ये भी अच्छा कर दिया। लंग कंजेशन था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जब ज़्यादा चलते थे हाँफने लगते थे, जब ज़्यादा चलें ऊपर चढ़ें तो हाँफनी आ जाती, कमजोरी लगती थी। ये तमाम चीज़ें, एक चीज़ है, सब अच्छे हो गए हैं। थोड़ा सा पेट आपका बाहर निकल रहा था तेजी से, क्योंकि हार्निया जो है, खुश हो बेटा, जाली जो है फट के आते बाहर को आने को थी, वो दरबार ने अंदर किया है सब। ठीक है, तो पूरी तरह आप अच्छे हो, मस्त हो, केवल लेपन करना है सिर पे, घुटना कमर सब नए कर दिए गए। ये निवेदन था गुरु जी की, जहाँ पे हमने खेत में घर बनवाया है, खेत में हाँ घर बनवाया है,
वहीं पे इस बच्चे को मिनरल वाटर की वो प्लांट डलवाया था। बहुत अच्छा, आप करिए। तो उसमें पूरे रात में और दिन में फट फट की आवाज आती है ऊपर। अब नहीं आएगी। और प्लांट 5 साल से गुरुजी 100 रुपए का बिजनेस होता है और 10,000 का नुकसान होता है। इसमें बैठ गया है। अब बेटा नहीं होगा, वो गंदगी थी, गंदी स्मृतियां थी, चली गई। बैंक ने हमें कुड़की भयानक गुस्सा था, चला गया। गुस्सा मतलब भयानक गुस्सा, मर जाओ मार डालो वाला, ठीक है ना। सब गंदगी चली गई। अब आप प्रयास करिए, अपना व्यापार बिजनेस करिए, सब अच्छा। आइए नेक्स्ट। उनको था सब। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। अब आप बिल्कुल अच्छी हैं, कोई कष्ट नहीं बचा। बैठिए, बैठिए जमीन में, बैठिए। तो घुटना उठना सब बच्चों की तरह बन गए हैं आपके। बैठिए, खड़े होइए। भयंकर आर्थराइटिस थी आपको, आप उठ बैठ नहीं सकती थी, और टन टन बच्चों की तरह हो रही है आप। चलिए, चक्रण बल हो रही गुरुजी। अच्छा है, लेपन करिए सिर पे, ठीक है, खुश रहिए। आइए नेक्स्ट। आरती बाबा की पौन घंटे में जितने लोग दिख जाएंगे फिर रह जाएंगे बाकी। बैलेंस। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यूट्रस और गाल ब्लैडर गुरुजी को भयंकर सर्जरी हुई। धन्यवाद। खुश रहो बेटा। डीएनए में 3 लोग हैं, देवरिया जिला से आए हैं। बाबूराम। तीसरा कौन है? मेरे पिताजी हैं। इनका गर्भाशय का बहुत जबरदस्त सर्जरी हुआ है, दरबार ने किया है। लकवा का स्मृति सब नष्ट किया है। हाँ, लगता था लकवा जैसा मार जाएगा ठीक। आधा अंग में, ये सब दरबार ने अच्छा किया। गाल ब्लैडर ठीक किया गया है इनका, ये वाला जो दाहिनी तरफ ये वाला कष्ट रहता था, ये सब ठीक किया दरबार ने। सारा रोग कष्ट किया, कुछ नहीं बचा। घुटना कमर सब नया हो गया। तमाम चोटों का था, चोटों का कष्ट हटाया गया है। हाँ ठीक है। अब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हथेली पकड़िए जरा एक दूसरे का, इनका संतान योग स्पष्ट किया जाए। ओम। कपाल खोल के गहरे से दुख निकाल लिया जाए इनके अंदर से। ओम शिव। नष्ट करके सेवकाओं खिला दिए। बैलेंस। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए इनके अंदर, दुख के स्थान पे। ओम। बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा पूरा संतान योग है, ठीक है, लेकिन आईवीएफ से होगा आपको, ठीक है। संतान खुश रहिए। गुरुजी, हमारी फैक्ट्री है पानी टंकी की। हैं? पानी टंकी बनता है प्लास्टिक वाली। अच्छा, और आप बनाते हो? जी सर। अच्छा। और आपकी आशीर्वाद से फैक्ट्री किसी तरह चालू हुआ है, 2 साल से बंद थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सोच रहे हैं कि आपके दरबार में कुछ टंकी भिजवा दें। अच्छा है, सेवा हो जाएगी भक्तों की, अच्छा ही है, अच्छा विचार है बहुत बढ़िया। और खूब खुश रहिए। आपका कृपा बने रहे कि हमारा फैक्ट्री सुचारू रूप से चले। और एक पार्टनरशिप मैं खोज रहा हूँ, एक मिला है, देख लीजिए गुरुजी। आंख बंद करके देखिए उसको, पार्टनर को। ओम। अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, ठीक है। उससे साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, अच्छा आदमी है, ठीक है, खुश रहिए। हमारा हाँ 300 लाख रुपया बकाया है सर जी, मिल नहीं रहा है। क्या आप तो बाबा से टाई अप हो गया तुम्हारा, आप क्या दिक्कत है? बाबा से प्रार्थना करो, डेट देते हैं सर गुरुजी। बाबा से जहाँ प्रार्थना किया वहाँ सामने वाले की बुद्धि ठीक हो जाएगा तुरंत अपने आप। ठीक है, ठीक है, खुश रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कुछ। हाँ, अब आप ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं है आपको? अब आप कोई कष्ट तो नहीं?
पीरियड जैसे 1 महीना से आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है। अब ठीक हो जाएगा। अभी आपने संकल्प किया है ना, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, केवल लेपन करना ताकि गंदगी निकल जाए, अच्छा है निकल जाए। लेपन करना सिर पे, ठीक है। खुश हो। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा, खुश रहिए। परिवार रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आरती बाद। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। नहीं, वो 14 लोग हैं ना, वो। हाँ, खुश हो बेटा। डीएनए में 4 लोग हैं, शरीर जो हम 2 लोग आए हैं, जो हम मेरठ में रहते हैं। शिथिल हो रहा शरीर, पैरालाइज, आर्थराइटिस, यूट्रस, ओवरी, आत्महत्या, मृत्यु भय। हाँ बेटा। सर, ये मेरी पत्नी, जिन्हें लकवा मारा है सीधे हाथ में, जो है ना तो ये बोल पाती हैं, ना हाथ चल पाता है और ना पैर चल पाता है, पैर से चल पाती हैं। लकवा मार गया था, कोई बात। आप बैठ जाओ। नहीं बैठ पाते, थोड़ा चलो, अच्छा मूवमेंट करो, करिए। अब आप तो कर पा रहे हैं मूवमेंट, बड़े। चलिए, अब बैठिए जरा। अच्छा, बैठ के फिर उठ नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते। अच्छा, जरा बिठाओ बेटा, आप बिठाओ। इधर पैर करो। लेट जाओ, लेट जाओ बेटा। ओम, आंखें बंद रखेंगे। ओम सुश्रुत दधीची। ओम खुश बेटा, खूब खुश। बैलेंस वापस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। फैला दिया जैसे। बैलेंस। सब नसनाड़ियां फाड़ दी जाए इनकी, सब गंदा काला रक्त और मवाद सब बाहर निकाल दिए जाए, नश करके सेवकाओं खिला दिए जाए, टाँके लगाए जाए, स्वच्छ रक्त भर के पुनः भर दिया जाए, स्वच्छ रक्त प्रवाहित किया जाए। इनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए कि कभी ठीक नहीं होंगे, और उदासी इनकी सब बाहर एक साथ निकाल ली जाए। ओम शिव। सेवकाओं खिला दी जाए। मन में प्रसन्नता, हंसी खुशी की स्मृतियां भर दी जाएं। हम अतिशीघ्र स्वस्थ होंगे, पूरी तरह स्वस्थ होंगे। ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशा सब भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस। वो कर दिया दधीची ने। बैलेंस।
करवट लीजिए, करवट लेके उठिए। आप छोड़ दो बेटा, आप हटिए, स्वयं उठने दीजिए। करवट लीजिए, उठिए। फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बढ़िया, देखो उठ के बैठ गई। अब उठो, जैसे उठ के बैठ गए वैसे खड़ी भी हो। उस तरफ, उधर करो बेटा, उस तरफ पैर करो। जब तक नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा आ जाओ, उनको उधर होने दो। उस तरफ पैर करो। हाँ, नेक्स्ट आइए, खड़े हो। हाँ, खड़े हो जाओ। अरे वो खड़ी हो जाएंगे, बहुत ताकत। वो खड़ी हो गई तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखो खड़ी हो गई टन होके। आप लोग आगे हटिए जरा भाई, थोड़ा सा आप लोग इधर हट जाए। वो देखो अपने आप खड़ी हो गई। ये कब से नहीं खड़ी हुई इसे? काफी समय से है। काफी समय माने 2.5 साल। 2.5 साल से नहीं खड़ी हुई। देखो खड़ी हो गई। और ये लकवा नहीं है जिसे आप लकवा समझ रहे हो, ठीक है? लकवा जैसी मामूली बीमारी नहीं है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जो असाध्य रोग है संसार का, ठीक है? बता के स्मृति नहीं बनाएंगे उनकी। बाकी अब अच्छे हो रहे हैं, लेपन करना, ठीक है? खुश हो। आइए नेक्स्ट। सर ये बोल नहीं पा रही है बेटा, जितना कहा जा रहा है उतना कर लो, लेपन कर लो, बोलने लगेंगी, सब कुछ करने लगेंगी। अभी तो कुछ नहीं कर पाती थी, करवट लेके उठ भी नहीं पाती थी, है ना? अभी सब कुछ कर पा रही हैं, तो अभी बोलेंगी भी, ठीक है? अभी वोकल गार्ड अच्छा होगा, सब कुछ होगा। लेपन करिए केवल, ठीक है? थोड़ा थोड़ा नर्वस सिस्टम बेटा, ये कुछ कहना है बताइए। सर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। आप फिर आ गए नकली चीज लेके, इसीलिए तुम लोग माइक नहीं देते हैं। आप कोई कष्ट है तुम्हें? सर खांसी रहे। आपको खांसी? जी। कैसे यार आदमी हो यार तुम, जिसमें डॉक्टर ने टीबी बताया है। मर रहे हो, इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आ रहे हो, खांसी लेके खड़े हो गए। खांसी तो आती बेटा, खांसी आएगी आएगी। अब आ रही खांसी? मेरे सामने तुम्हें खड़े 15 मिनट हो गए, खांसी नहीं आई। नहीं, अब नहीं है सर खांसी। अच्छा, अब नहीं है, चलिए धन्यवाद। अब नहीं है तो दिमाग ठीक रखो बेटा, इसीलिए कह रहे हैं ब्रेन में लेपन करिए दोनों लोग, और मिलियम से 3 महीने बाद, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्लास, खुश रहो, मस्त रहो। कितनी खतरनाक समस्या से निकल के बाहर आ रहे हैं, खांसी। डॉक्टर कह रहे टीबी, डॉक्टर को टीबी होगी सारे बदमाश को, है? सूजन भयंकर। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः। पूरे कंकाल की सर्जरी हुई है। पल कंकाल की सर्जरी होती कोई दुनिया में? यहाँ कंकाल की सर्जरी हो रही, कंकाल की सर्जरी हो रही थी, हड्डी की मांस निकाल अलग रखा के फिर कंकाल फाड़ फाड़ के सर्जरी हुई है। दधीची कर रहे थे ससुर के साथ। गुरुजी, हाँ, हड्डियां टेढ़ी टेढ़ी सीधी की गई, सीधी लगाई गई, और ऐसे खड़ी जाती पट से। 2.5 साल में कभी खड़ी नहीं हुई। गुरुजी को चरणों में खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी हमारी ये माता जी हैं, आ जाइए। हमारे डीएनए में टोटल 11 लोग हैं, हम यहाँ 7 आए हुए हैं। इनको बहुत थोड़ी सी हमारे पटीदार हैं, उन्होंने जान से मारने की पूरी कोशिश की। उन्हें सारी वैरायटी के रोग हैं उनको। हाँ। कोई रोग बचा नहीं है उन्हें। जी, जो नहीं है, खड़ी नहीं हो पाती हैं। और पहले से तो आपकी कृपा से अब जो बाधाएं थी वो खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कोई बात नहीं है, खड़ी भी होंगी, चलेंगी भी, सब कुछ करेंगी। बहुत भयानक समस्या से गुजर के खड़ी बैठी हुई हैं जी। भयानक समस्याएं चली गई। इनका पूरा नर्वस सिस्टम सूख गया था जी। सूख जाता है ना नर्वस सिस्टम जी, ऐसे सूख गया था। इसके बाद मृत्यु, ठीक है? अभी फिर हरा कर दिया गया है पूरा जी, है ना? जी बाबा। याददाश्त काफी इनकी कमजोर हो गई थी, स्ट्रोक लगे इनको जी। तो ये तमाम समस्याएं थी बेटा, असाध्य रोग थे।
अभी आप जो चिकित्सा चल रही थी करते रहना जी। लेपन जरूर करते रहना इनके सिर पर। ठीक। ठीक है, बाकी आप सब लोग अच्छे हो गए हो, कोई भी कष्ट रोग आप सभी किसी में शेष नहीं है। थोड़ा बाबा हमें भी व्यवसाय और की थोड़ी सी, आप तो बुद्धि अच्छी है तो नहीं कॉन्फिडेंस अच्छा है, अब तो होगा ही बेटा। अब तो सारा ही होना है, व्यापार भी अच्छा होना है, संबंध भी अच्छे होने हैं सबसे, स्वास्थ्य अच्छा रहना है हमेशा, है ना। अब सभी कुछ होना है क्योंकि सब स्मृतियां चली गई, कोई कष्ट नहीं। मम्मी की जितनी रोग की स्मृतियां थी सब नष्ट हो गई। ठीक है, जिनके कारण इनको रोग बने जी। वो जड़ से खत्म। ठीक है, जो इनको बस एक चीज से बचाना जी, बेड सोर से। जो सुन्नपन यहाँ पे है, हाँ। तो यहाँ पर इनको पता नहीं लगे कि पता लगे घाव हो गए। अच्छा। इसलिए अरंड का तेल आता है ना, अंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, जी। वो लेकर के बेटा जी। लगाना है इनके कूल्हे में और बैठने के स्थान पे, ताकि इनको बेड सोर ना हो। जी। इतना करना है। इनके वजन कम कर, अभी इनको दरबार ने जी थोड़े से कष्ट बढ़ाए हैं जी, सेंसेशन बढ़ाए हैं, मतलब जहाँ सुन्नपन है हाँ हाँ तो उसको इस तरह लीजिएगा कि ये सेंसेशन बढ़ाए गए हैं। जी तो इनको पेन आ रहे हैं हल्के हल्के। पेन का अर्थ है कि सेंसेशन यानी संवेदनाएं बढ़ाई गई हैं। जो सुन्न होता जा रहा था हिस्सा, संवेदना आई मतलब दर्द आया, महसूस हो रहा दर्द, मतलब संवेदना दी गई, वो अच्छे के लिए दी गई है। धीरे धीरे करके फिर वो भी समाप्त हो जाएगा और अच्छे होंगे। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। हाँ, खूब खुश, बाबा जी के चरणों खुश रहो में बेटा, कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा, पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, मेरे पति का काम उन सब सही चलता था। 2 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। आवाज से फिर अच्छे हो गए हो। ठीक है बाबा, आप कृपा करिए कि इनकी कहीं काम धंधा लग जाए, कहीं हाँ, अब बुद्धि अच्छी हो गई, काम धंधा अपने आप लग जाएगा। कहीं भी सेट नहीं हो पा रहे हैं बाबा। माइक उनको दो, वो समस्या तुम्हारी नहीं है, जिनकी उन्नीस बात कर लेते हैं। हाँ गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, खुश रहो आपके बेटा, चरणों में। खूब खुश रहो। गुरुजी, हमारे पटीदार जो हमेशा परेशान करते हैं। एक बात सुनिए, जब बुद्धि अपनी खराब रहती है जी गुरुजी, तो दूसरों को दोष दे करके संतोष मिलता है ना गुरुजी। हमेशा ये लोग कह रहे हैं कि अभी हाल ही में भयानक गुस्सा, जी गुरुजी, हाइपर हो जाना, ठीक है ना, ये अपने आप में समस्या को बढ़ा देती हैं, जो आप में सब थी। जी गुरुजी, सब गंदगी चली गई है, माइंड एकदम अच्छा हो गया है, शांत हो गया है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, हौसला बढ़ा हुआ है। हाँ या ना? हाँ गुरुजी, बस यस। तो अब आप सब काम कर सकते हो अपने। वो लोग हमेशा कार्रवाई करते रहते हैं। उनको छोड़ दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अपनी बात करो। आपने को स्वस्थ रखना है, कौन कैसे मर रहा जी रहा, मरने जीने दो, अपने को मस्त रखो। ठीक है, बुद्धि आपकी अच्छी है, फर्स्ट क्लास, अब काम करिए अपना, खुश हो। ठीक है गुरुजी, खूब खुश हो। आ गए थे, नहीं उठ नहीं सकते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्रणाम। खुश हो। डीएनए में गुरु जी हम लोग 4 आदमी हैं, पति पत्नी 2 बेटा। हम सिवान जिला से आए हुए हैं, बिहार से। अच्छा, खुश हो। ओम। बताइए बेटा, आपको कोई कष्ट हो बताइए। हमारे गुरु जी बेटा को लेकर आए हैं। हमारा तो शुगर है, हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था। अगला महीना में 28 तारीख को आना था, 22 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए हमने इस महीना में आप है। हमारा अंदर शुगर भी है, हमारे पास पूरा किडनी में भी। आप बेटा को लेकर उसे चला नहीं जाता है, बिल्कुल, उसको डीएमडी बीमारी है। हम क्या बताए हैं? डीएमडी। अच्छा, डीएमडी रिपोर्ट दे दीजिए। ठीक, रिपोर्ट लाए हैं गुरु जी। देखे? हाँ देखो, 8 साल का हो गया था, 5 में पढ़ रहा था, तब चल फिर रहा था। 8 साल के बाद गुरु जी। आपका परिवार बेटा, ये उसको बचपन से समस्या है। हाँ, क्योंकि इसका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, है ना? बस ये लास्ट।
हाँ ठीक, वही है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ वही है गुरुजी, मसल डिस्ट्रॉफी। 11 साल का हो गया तो पूरा बैठ गया, चलने नहीं जा रहा है। 8 साल तक चला फिरा, 10 साल तक स्कूल भी जा रहा था, अब नहीं स्कूल जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका लेपन जारी रखना सिर पे। हाँ। ठीक है, आराम उसको ही मिलेगा, जो औषधियाँ चल नहीं चलने देना। ठीक है। हाँ। इतना करना। और क्या करे कर गुरु जी? बस और कुछ करने नहीं, उसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ। उसकी और कोई औषधि नहीं, केवल लेपन करना सिर पर। हाँ। ठीक है। हाँ। इतना ही करना। बाकी आप लोग जो रोग कष्ट थे वो सब चलेगा, किसी में कोई शेष नहीं। हाँ। एकदम पूरी तरह अच्छे हो। और कुछ गुरु जी यहाँ पर नहीं करना है हमको, खाली लेपन करना है और कुछ नहीं करना है। लेपन करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो इनसे बाबू से बात कर लीजिए तो तुम गुरु जी। उससे क्या बात कर ले यार, बच्चे से क्या बात कर ले, जरा से करता है गुरु जी। कर लिए, हम कर लिए, उसमें बात नहीं करना है, काम करना है। अब आप अच्छे हो बिल्कुल, आपको जो हाँ दो माइक दो इनको। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, कष्ट दिखाए जाए इनके। हाँ गुरुजी, यहाँ आने से मेरा सब कष्ट दूर हो गया है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बस बच्चे का एगो प्रॉब्लम है, उसी को आप कृपा करें। आप सब अच्छे बेटा, उसके बारे में मैंने पूरी बात बता दी। जो आपको समस्या थी वो भी सब खत्म हो गई। अब कोई कष्ट आपको शेष नहीं है। वो असाध्य रोग है बच्चे का, इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जो मैंने बताया लेपन करना उसको। ठीक है, तो जितना उसको अच्छा होना और अच्छा होगा। आज से जितना खराब हो चुका है इससे ज्यादा खराब नहीं होगा। जिन स्मृतियों के कारण खराब होता जा रहा था दिन पे दिन, अब वो खराब होना रुक गया इसका। ठीक, अब जितना होगा अच्छा ही होगा, अब खराब नहीं होगा नीचे। ये स्मृतियों के कारण ही होता बेटा। ठीक है, तो अब पूरी तरह अच्छा है। जो आपका और समस्याएं थी, बार बार क्या गिना है, जो गुदादार वगैरह में कष्ट है सब खत्म हो गए हैं, सब अच्छे, एकदम अच्छे हो। फर्स्ट क्लास। कृपा करें। जोड़ जोड़ में दर्द होते थे सब खत्म हो गए, चक्कर आते तुम्हारे खत्म हो गए हैं, सब अच्छे। खुश रहो, प्रसन्न रहो। महामृत्युंजय का जिन्होंने हवन किया है वो खड़े हो जाएं लाइन से। ओम। इन लोगों ने जिनको संकल्प करके महामृत्युंजय का दरबार का हवन किया, उन्हें महामृत्युंजय का हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं। शिव। और उन्हीं लोगों को दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान कर दिया जाए। शिव। बैलेंस। सभी के प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। नाभि और सारे चक्र बांध दिए जाए। बाहर एक आवरण लगा दिया जाए, कवच के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई आसुरी नकारात्मक शक्तियां, इच्छा विचार आशाएं, इनकी स्मृतियां कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। इनके कोई अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए, ना ही कोई बाहर से प्रभाव डाल सके। शिव। बैलेंस। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलेंगे, अपना बंधन 7 बार खींचेंगे ओम नमः शिवाय बोल के। आंख खोलेंगे, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आंख खोलें।